हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें कोई ग्रुप डेटा दिया गया है तो वो ग्रुप डेटा का हम मीन, मीडियन और मोड कैसे ढूंढ सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि ग्रुप डेटा यानी क्या। तो ग्रुप डेटा यानी ऐसे डेटा जो ग्रुप में देके रखे हो और उनके साथ उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी देके रखी हो, ऐसे डेटा को हम ग्रुप डेटा बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पे मार्क्स का कॉलम देके रखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम देके रखा है। ये मार्क्स कैसे हैं? ग्रुप में है 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, यानी ग्रुप में देके रखे हैं। और यहाँ पे 0 से लेके 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है? 5 स्टूडेंट्स है। यानी ये क्या हो गया हमारा? ये कॉलम फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया। तो ग्रुप डेटा यानी कि ऐसे डेटा जो ग्रुप में देके रखे हो और साथ ही साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हो। अब ग्रुप डेटा का अगर हमें मीन फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन यानी क्या? एवरेज वैल्यू दिए गए ग्रुप डेटा का। अब अगर हमें एवरेज वैल्यू यानी कि मीन फाइंड करना है ग्रुप डेटा का तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन क्या है? मीन यानी x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। अब समेशन ऑफ fi तो हम ढूंढ सकेंगे कैसे? क्योंकि ये हमारी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते चलेंगे। समेशन यानी 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 8, तो हमें समेशन ऑफ fi तो मिल जाएगा 35। तो ये 35 तो आंसर हमने रख दिया यहाँ पे। अब ऊपर की टर्म ढूंढनी है, कौन सी? समेशन ऑफ fi xi। तो उसके लिए हमें दो कॉलम और बनानी पड़ेगी। कौन सी? पहली तो हमें कॉलम xi की बनानी पड़ेगी जो xi की बना दी हमने, और दूसरी fi इंटू xi की बनानी पड़ेगी, fi इंटू xi की बनानी पड़ेगी। अब xi यानी क्या? xi यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 यानी 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ का xi इसका ढूंढे तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 30 डिवाइड बाय 2, 15 आ गया। यहाँ पे 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25 आ गया। ये आ जाएगा 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, 70 डिवाइड बाय 2, 35 आ गया। तो x कैसे ढूंढना है वो तो हमने समझ लिया। अपर टर्म प्लस लोअर टर्म डिवाइड बाय 2 कर लो। बाद में नेक्स्ट कॉलम कौन सी बनाई है? fi xi। ये दो कॉलम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें समेशन ऑफ fi xi ढूंढना है। fi इंटू xi, ये रहा fi, ये रहा xi, 5 इंटू 5 25। दूसरा है ये fi, ये xi, 10 इंटू 15 150, 12 इंटू 25 300, 8 इंटू 35 280। हमें तो ढूंढना क्या है? समेशन ऑफ fi xi। यानी ये जो fi xi है उसका समेशन सारे का करना है, यानी 25 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 280, वो क्या हो जाएगा हमारा? समेशन ऑफ fi xi, जो किसके बराबर आएगा? 755 के बराबर। तो ये समेशन ऑफ fi xi किसके बराबर आया? 755 के बराबर। 755 डिवाइड बाय 35 तो हमें क्या मिल जाएगा? मीन। तो हमें मीन का आंसर कितना मिल जाएगा? 21.57। तो ये हो गया हमारा मीन का आंसर। अब हम देखते हैं कि ऐसे जो ग्रुप डेटा होते हैं उसका अगर हमें मीडियन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मीडियन को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीडियन यानी क्या? जो डेटा देके रखा है उसका मिडल टर्म। अगर हमें मीडियन फाइंड करना है ग्रुप डेटा का तो उसके लिए हमें ये वाला इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन है l प्लस इंटू द ब्रैकेट n/2 माइनस cf डिवाइडेड बाय f इंटू h। अब ये सारे टर्म्स क्या है वो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे ये n क्या है। तो यहाँ पे लिखा है n क्या है? लास्ट नंबर ऑफ cf। cf यानी क्यूमुलेटिव फंक्शन। तो क्यूमुलेटिव फंक्शन का जो लास्ट नंबर होगा उसे हम n बोलेंगे। अब क्यूमुलेटिव फंक्शन का लास्ट नंबर ढूंढना है तभी जाके n मिलेगा, तो हमें एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा। किसका? cf का, यानी क्यूमुलेटिव फंक्शन का। अब क्वेश्चन आएगा कि cf यानी क्या, वो कैसे ढूंढे। तो cf यानी क्यूमुलेटिव फंक्शन को हम ऐड करके ढूंढेंगे। पहला टर्म दूसरा टर्म ऐड करो, तीसरा टर्म ऐड करो, चौथा टर्म ऐड करो। कैसे? तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने पहले से ही बना के रखा है। ये 5 है तो क्यूमुलेटिव फंक्शन 5 एज इट इज लिख लिया। बाद में 10 है तो 5 प्लस 10 कितना आएगा? 15 आएगा। बाद में 12 है तो 15 आया है, 15 में 12 ऐड करना पड़ेगा तो 27 आएगा। बाद में 8 है तो यहां तक हमें 27 मिला, 27 प्लस 8 किया तो 35 आया, यानी ऐड करते चलेंगे। तो ये CF की कॉलम में जो लास्ट नंबर होगा वो क्या बन जाएगा हमारा? n। तो यहाँ पे हम बोल देंगे n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35। तो हमें n मिल गया है। CF की जो कॉलम होगी लास्ट नंबर ढूंढ लेना, CF ऐड करते चलना अगर लेना है तो 35 हमारा n आ गया। हमें चाहिए क्या? n/2। तो n/2 का वैल्यू कितना आ गया? 17.5। तो ये हमारा n/2 का वैल्यू
आ चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे दूसरा कौन सा एलिमेंट है, CF ढूंढना है, तो CF कैसे ढूंढे? तो CF के लिए हम ये वाला यूज करेंगे, 17.5 आया, n/2 का वैल्यू हमारा 17.5 आया, उससे जस्ट बड़ा नंबर हम CF की कॉलम में ढूंढेंगे और उस 17.5 से जस्ट बड़ा नंबर जो होगा वो हमारा CF बन जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 17.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है हमें, 15 तो 17.5 से छोटा है, 27 जो है वो 17.5 से जस्ट बड़ा नंबर है, 35 जस्ट बड़ा नंबर नहीं है, बड़ा नंबर तो है 17.5 से, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जस्ट बिगर नंबर फ्रॉम 17.5। तो जस्ट बड़ा नंबर 17.5 से कौन सा है, 27 है। तो हमारा CF क्या हो गया, हमारा CF हो गया 27। ठीक है, अब CF हमें मिल चुका है। अब CF से हम क्या डिसाइड करेंगे, हम CF से डिसाइड करेंगे मीडियन क्लास। जो भी CF है हमारा, यहाँ पे है CF 27, तो ये जो पूरा बन जाएगा हमारा, ये पूरा ये हो जाएगा हमारा कौन सा, मीडियन क्लास। यानी ये क्लास को हम क्या बोल देंगे, ये क्लास को पूरे क्लास को मीडियन क्लास बोल देंगे। तो मीडियन क्लास ढूंढना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले तो CF की कॉलम बनाएंगे, सबसे लास्ट बड़ा जो लास्ट वाला नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। n/2 की वैल्यू से हम क्या डिसाइड करेंगे, 17.5 से उसे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढेंगे, उससे जस्ट बड़ा नंबर ये हो गया, वो CF बन गया। तो ये पूरा जो हमारा लाइन है ये क्या बन गया, हमारा मीडियन क्लास। तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बाद में बात कर लेते हैं L की। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अभी हमने मीडियन क्लास ढूंढा, ये रहा हमारा पूरा मीडियन क्लास। ठीक है, ये मीडियन क्लास का क्या ढूंढना है हमें, L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। तो ये पूरे मीडियन क्लास में यहाँ पे लिमिट दी गई है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट क्या है, 20 है, तो वो हमारा L का वैल्यू बन जाएगा। तो ये L का वैल्यू हमने लिख लिया। बाद में हम समझ लेते हैं H यानी क्या, विड्थ या फिर साइज। H यानी क्या, विड्थ या फिर साइज। तो कितनी साइज है, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 10 का गैप है, यानी विड्थ कितनी हो गई, साइज कितनी हो गई, 10 की हो गई। बाद में समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी F कैसे लेंगे हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की ही लेनी है। यानी यहाँ पे ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये रहा, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 के बराबर। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है। बस ये सारी वैल्यूज इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे M, L का वैल्यू हमने ढूंढा, ये रहा 20, डाल दिया यहाँ पे 20। बाद में आएगा n/2 ये रहा 17.5 आ गया, माइनस CF हमने ढूंढा था, यहाँ पे कहाँ गया CF, 27, तो ये 27 आ गया। बाद में आएगा F, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की कितनी है, 12 है, तो ये आ गया 12। बाद में ये 20, ये माइनस 9.5/12 आ जाएगा 10, ऊपर आएगा 20, ये 9.5 इंटू 10 है, तो ये 95 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, आप लोग 95 लिख लेना। 95 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा, 7.92, तो हमारा मीडियन का आंसर आ जाएगा 12.08। आई होप मीडियन कैसे ढूंढना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें ऐसा कुछ ग्रुप डेटा देके रखा है और उसका अगर हमें मोड फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। मोड को हमेशा Z से रिप्रेजेंट करते हैं। मोड यानी क्या, मोस्ट अकरिंग नंबर। ठीक है, अब मोड अगर हमें ढूंढना है तो उसका ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, Z यानी मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पे L हमने क्या देखा था, L हमने देखा था पिछली स्लाइड में लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास वो किसके बराबर थी, 20 के बराबर थी। चेक कर लेते हैं, ये रहा हमारा मीडियन क्लास, लोअर लिमिट कितनी थी, 20 के बराबर थी, तो हमने लोअर लिमिट लिख ली 20 के बराबर। बाद में बात करते हैं F1 की। F1 क्या है, मोस्ट लार्ज नंबर इन फ्रीक्वेंसी। मोस्ट लार्ज नंबर इन फ्रीक्वेंसी अगर हम देखने जाए, मोस्ट लार्ज नंबर इन फ्रीक्वेंसी तो 5, 10, 12, 8, सबसे लार्ज नंबर फ्रीक्वेंसी का कौन सा है, 12 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मोस्ट लार्ज नंबर इन फ्रीक्वेंसी कितना है, 12 है। ठीक है, F0 क्या है, F0 है फ्रीक्वेंसी अबाउ F1। ये F1 हमारा कौन सा था, मोस्ट लार्ज नंबर था। F1 हमारा ये हमारा था, F1 मोस्ट लार्ज नंबर था। और F0 क्या आ जाएगा, ये जो लार्ज नंबर है F1 है उसकी ऊपर की फ्रीक्वेंसी F0, यानी F0 कितना आ जाएगा हमारा, F0 आ जाएगा 10 के बराबर। उसी तरीके से F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी बिलो F1, यानी जो फ्रीक्वेंसी हमने ढूंढी थी F1 लार्ज नंबर वाली, उसके नीचे का
ये लार्ज नंबर वाली है उसके नीचे का ये क्या हो जाएगा हमारा F2, तो आ जाएगा 8। तो यहाँ पे लिखा है 8, ठीक है। और विड्थ जो थी वो किसके बराबर थी, 10 के बराबर, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30। बस अब ये सारी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। एल हमने देख लिया कौन सा होता है, लोअर लिमिट मीडियन क्लास का 20 आ गया, बाद में F1 क्या हो गया, मोस्ट लार्ज नंबर फ्रीक्वेंसी का 12 आ गया, F0 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर की F1 की, तो 10 लिख ली यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 ये रहा 12, F0 अभी ढूंढा था हमने यहाँ पे 10, और F2 नीचे की फ्रीक्वेंसी 8, तो ये 8 आ गया। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर देंगे, 20 ये 2 आ जाएगा, 10 यहाँ पे 24 माइनस 10 माइनस 8, ये पूरा 2 इंटू 2 4, 0 2 0 आ जाएंगे, डिवाइड बाई 24 माइनस 18 आ जाएगा, 24 माइनस 18 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 66.67। ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप दिए गए ग्रुप डेटा का मीन मीडियन मोड हमें कैसे फाइंड करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास अगर डिस्क्रीट डेटा है तो उसका मीन मीडियन मोड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो समझेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।